बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं, 4 से 5 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। एंड चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज के दिन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था पूरे मीडिया का, जिसके ऊपर फोकस था, ऑब्वियसली अदानी ग्रुप से रिलेटेड क्या अपडेट निकल कर आया है। सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन यहाँ पे सुनवाई थी एंड इसी से रिलेटेड पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों, कल के दिन भी ये एक पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखा था, वही चीज़ अभी हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। कौन सा पॉइंट? कि टोटली अगर देखा गया तो अदानी ग्रुप के ऊपर मतलब 24 पॉइंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जारी थी, उसमें से 22 पॉइंट्स के ऊपर सेबी का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी उनके पास है। 2 मामले ऐसे थे जहाँ पे सेबी क्या कर रही थी, जो ओवरसीज मतलब हमारे देश के बाहर दूसरे विदेश के, अगर हम लोग कुछ एजेंसियाँ की बात करें, वहाँ के रेगुलेटर्स की बात करें, वहाँ से रिपोर्ट आना बाकी था। ठीक है। सो देखा गया तो वो 2 मामले अभी भी यहाँ पे पेंडिंग देखने को, उस 2 मामले के अंदर भी बहुत सारे मामले हैं, बट उन 2 मामले के चलते हम ये तो कह सकते हैं कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट तो नहीं होगी। तो यही चीज़ हम लोग को आज के दिन भी देखने को मिली है। मतलब क्या है कि आज के दिन भी कोई भी आउटकम सामने नहीं आया। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हियरिंग है, मतलब सुनवाई है, ये पोस्टपोन कर दी है, जो कि एक हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा बहुत अनुमान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही रहा था। सो पोस्टपोन क्यों कर दिए? तो वही वो यही कह रहे हैं कि जो भी रिस्पॉन्स है बाहर से जो आने वाला है 5 टैक्स हेवंस की ओर से, सो जब वो आएगा तभी इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगी। उसके पहले कि हम कैसे सुनवाई यहाँ पे कर दे करके, तो यही चीज़ हम लोग को आज के दिन भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी आप नेक्स्ट यही पूछोगे कि नेक्स्ट तारीख क्या होगी, तो तारीख तो अभी तक तो सामने अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर जैसे ही आ जाएगा कोई अपडेट मैं आपको बता दूंगा। बट जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि बाहर की ओर से जो एजेंसियां है उनका रिप्लाई कब आएगा, तभी तो इंपॉर्टेंट बात बनती है। अभी मान लीजिए हफ्ते भर का टाइम बढ़ा कर दिया, हफ्ते भर में भी नहीं आए तो फिर और पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो बेसिकली जब तक ये रिप्लाई आता नहीं है सामने से, तब तक तो हम लोग कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट होगा नहीं। 22 मामले कंप्लीट हो चुके हैं, 2 से रिलेटेड अभी भी चीज़ें पेंडिंग है। सो जैसे ये 2 से रिलेटेड कभी अपडेट सामने आ गया कि सेबी बोल देगा कि चलो बाहर से जो हम लोग इंतजार कर रहे थे वो भी अपडेट्स यहाँ पे आ चुके करके, एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी करके, तो फिर कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पे हो जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये सारा फाइनल रिपोर्ट पेश किया जाएगा एंड फिर हम लोग को फाइनल डिसीजन भी सामने आते हुए देखने को मिल सकता है। सो कंक्लूजन क्या निकला आज का? तो कंक्लूजन यही निकला कि कोई सुनवाई नहीं हुई, पोस्टपोन हो चुका है। कब तक होगा? जब तक बाहर से हम लोग को कोई भी रिस्पांस आते हुए देखने को नहीं मिलता है, तब तक तो एटलीस्ट हम लोग इतना तो मान के यहाँ पे चल सकते हैं। देख लेते हैं कि क्या अपडेट निकल कर यहाँ पे आ जाता है। तो इसी से रिलेटेड आज के दिन जो ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि कुछ तो होगा कुछ तो होगा, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इसी के चलते स्टॉक्स तो हम लोग को बिल्कुल न्यूट्रल गियर पे ही चलते हुए देखने को मिले, ना तो एक्सट्रीम तेजी ना तो एक्सट्रीम गिरावट। हाँ, बट एक्सट्रीम तेजी या फिर एक्सट्रीम गिरावट हम लोग को जरूर जब वो रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, आज नहीं तो कल परसों नरसों कभी तो हो ही जाएगी। ठीक है, बाहर से रिप्लाई तो आना ही आना है। सो उसके बाद हम लोग को ये माहौल जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि जो ट्रेडर लोग यहाँ पे इस चीज़ के चलते आज बड़ा प्ले करके अर्निंग्स करने का प्लान यहाँ पे बना रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला दिन था, क्योंकि कोई भी ऐसा खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL, यस, डिफेंस से रिलेटेड सरकारी बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, पहले से ये कंपनी काम कर रही थी, बट ये सरकार का रुख बदल गया, डिफेंस से रिलेटेड आत्मनिर्भर भारत का नारा, तो इसके चलते बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग को पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो HAL से रिलेटेड एक अच्छी खबर सामने आ रही, बट ये खबर फाइनल नहीं है, मतलब रिपोर्ट के जरिए पॉसिबिलिटी वाली खबरें हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, बट ये खबर से रिलेटेड शायद से जो ऑफिशियल खबर है माइट बी कल ही हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी खबर क्या है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो ब्राज़ील की जो कंपनी आप सभी लोगों को पता ही होगी, एम्ब्रेयर करके कंपनी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये वो कंपनी है। एंड देखा गया तो इसका इंडस्ट्री भी चेक कर सकते हो, एरोस्पेस डिफेंस में कंपनी काम करती है, 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। एंड ब्राज़ील में ही इनका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है, पूरा वर्ल्ड वाइड इनका हम लोग को सर्विसेज देखने को यहाँ पे मिल जाता है, मतलब बिजनेस भी है। सो इस कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो डील करना चाहती है विथ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड मतलब ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ही डील यहाँ पे वो करना चाहते हैं। बहुत बड़ा मेगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डील यहाँ पे होने वाला है। सो आइदर वो किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ जाएंगे या फिर हिंदुस्तान एरोटिकल्स लिमिटेड के साथ भी उनका टाइप यहाँ पे हो सकता है। तो ये खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिली। तो कंपनी की अगर हम लोग बात करें, जो डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो भी यहाँ पे लोग रहने वाले हैं, कंपनी के हेड वाले जो भी लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है, CEO के भी अगर हम लोग सारे जो बड़े ऑफिसर्स देखने को मिलते रहे हैं, वो कल अभी हम लोग को यहाँ पे इंडिया आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ये बताया भी जा रहा है कि HAL के ऑफिस के साथ साथ कुछ प्राइवेट प्लेयर के साथ भी उनकी बातचीत होने वाली है। सो अभी किसके साथ डील करेंगे वो तो देखना पड़ेगा। अगर
कल के ही दिन अगर ये खबर सामने आ गई कि एचएल के साथ उन्होंने एमओयू साइन किया करके, तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं एचएल के शेयर में थोड़ा बहुत हम लोग को अच्छा खासा और भी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि डील का एस्टिमेशन लगाया जा रहा है 2000 से लेके 3,500 करोड़ के आसपास ये डील हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। मतलब एक और ऑर्डर बुक में इजाफा देखने को मिल सकता है। हाँ, बट जैसे मैंने कहा ये सारी पॉसिबिलिटी वाली बात है, इफ बट वाली बात है। इसके पहले उनको एचएल के साथ डील करना पड़ेगा, एंड अगर डील भी कर लेते हैं तो कितने करोड़ की डील होती है, ये भी देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। सो डेफिनेटली अगर ऐसा हो जाता है तो एक बहुत ही अच्छा खासा डेवलपमेंट एचएल के लिए और हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इस चीज़ के चलते एचएल शेयर कल आप अपने ज़रूर रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, यस रिलायंस की कल एजीएम देखने को यहाँ पे मिली। एजीएम के बाद मतलब अभी तक का जो सिलसिला है, इसके पहले भी 44th एजीएम की बात करें, 45th की बात करें, इस वक्त की भी बात करें हम लोग एजीएम, तो जो सिनेरियो देखने को मिल जाता है वैसा ही रहता है। मतलब एजीएम के बाद यूजुअली स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल जाती है ड्यू टू ओवर एक्सपेक्टेशन कि इसमें भी ज़बरदस्त कोई धमाका होगा, इस सेगमेंट में कुछ तो अच्छा अपडेट आएगा, ये होगा वो होगा, एंड ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड इसके चलते रिलायंस के शेयर में पोस्ट एजीएम हम लोग को गिरावट ही देखने को मिल जाती है। वो परंपरा अभी भी यहाँ पे जारी है। सो रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, आज के दिन में लगभग 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। बट इसका जो दूसरा अभी पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आज के दिन लगभग हम 5% मतलब अपर सर्किट यहाँ पे पकड़ ले तो वो लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अपर सर्किट लगा है तो कोई अपडेट आया है क्या? तो ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है दोस्तों। हम बोल सकते हैं कि लगातार बाइंग यहाँ पे कर ली, तो इसके चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़्यादा बायर आगे सेलर्स के हिसाब से, तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं वो अपर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इससे रिलेटेड अपडेट कब आएगा इसका भी इंतजार हर कोई कर रहा है। ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। एएमसी से रिलेटेड बात करें, इंश्योरेंस से रिलेटेड बात करें, सारी चीज़ें होने वाली है। हाँ, बट वो कब स्टार्ट होगी इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी हम लोग को डेट सामने आती हुई देखने को नहीं मिली, जो कि यूजुअली एटलीस्ट मैं तो अपनी साइड से बात करूँ तो मैं कल के दिन एक्सपेक्ट करा था कि मुकेश अंबानी साहब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हिंट देंगे, बट वो भी कुछ देखने को नहीं मिला है। सो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। तब तक के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग को ट्रेडिंग से रिलेटेड प्लस माइनस वाला खेल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आती हुई देखने को मिल चुकी है। किसने निकाली है? यूबीएस। यस दोस्तों, यूबीएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, स्विट्जरलैंड से रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। बैंक की अगर हम लोग बात करें, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, तो उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट पेश की किससे रिलेटेड? तो दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग प्यार से डीमार्ट कहते हैं, उसके ऊपर। सो डीमार्ट से रिलेटेड पहली जो इनकी रिपोर्ट्स यहाँ पे आई थी वो कुछ खास नहीं थी। इनफैक्ट नेगेटिव रिपोर्ट थी, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। नेगेटिव रिपोर्ट मतलब अकॉर्डिंग टू देम कि डीमार्ट इतना कुछ खास नहीं करेगा, जिसका टारगेट उन्होंने थोड़ा सा लोअर परफॉर्मेंस यहाँ पे बताया था। बट अभी की रिपोर्ट जो सामने आई है वहाँ पे हम लोग को 180 डिग्री फ्लिप देखने को मिल रहा है। मतलब जहाँ जहाँ पे उन्होंने पॉइंट बोले थे कि इतना अच्छा नहीं करेगा, मत खरीदो या फिर बेच के चलो करके, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि आप खरीद के चल सकते। ऑब्वियसली ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस ये उनके साइड से हमने कुछ चीज़ें देखने को मिली है। कितना 4700 का टारगेट दिया। ऑब्वियसली ये जो भी टारगेट होते हैं ना, ये हमेशा साल भर के टारगेट होते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि कल जाके होगा करके, ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। बाइंग करके चल सकती है यूबीएस ने कहा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि डीमार्ट का जो मार्केट शेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, रिटेल स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी वो इंटैक्ट है। मतलब पहले रिपोर्टिंग के हिसाब से उनको ये लग रहा था कि रिलायंस रिटेल इनका मार्केट शेयर यहाँ पे खा लेगा करके, बट अभी हकीकत की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी एवेन्यू सुपरमार्ट ने अपना जो मार्केट शेयर है उसको बरकरार रखा हुआ है। सो इस चीज़ के चलते अगर एवेन्यू सुपरमार्ट इसी तरीके से बरकरार रखेगा तो आने वाले समय में 25% के आसपास CAGR के हिसाब से ग्रोथ दिखाने के लिए डीमार्ट हम कह सकते हैं कि सक्षम है करके, ये रिपोर्ट में सारी बातें यहाँ पे बताई जा चुकी है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, आप सभी लोगों को पता है। 150 करोड़ के आसपास अभी हमारी आबादी यहाँ पे हो जाएगी। सो इसमें अगर देखा गया तो रिटेल स्पेस में आप लोगों को 3-4 लीडर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस एक ही प्लेयर रहेगा और वही चलेगा करके। तो रिलायंस रिटेल तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। 4 लाख करोड़ का मार्केट का वैल्यूएशन मतलब जो हम लोग को देखने को मिल रहा था, 4 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप, जो कि पहले हम लोग को देखने को मिलता था 2020 में, अभी 8 लाख करोड़ के आसपास जा चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिसेंट फंडिंग के हिसाब से हम लोग ये बात बोल रहे हैं। तो देखा गया तो उनकी ग्रोथ तो कमाल की है, बट स्टिल एवेन्यू सुपरमार्ट की भी अगर हम लोग बात करें तो उनका भी मार्केट शेयर एंड उसी के साथ साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिल रहा है, एंड आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। ये भी यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पे कहा है। सो इस हिसाब से आप चाहो तो डीमार्ट को स्टडी कर सकते हो। डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें तो बड़े साइज की कंपनी है, जहाँ पे आप 5 साल में 2x के हिसाब से मतलब डबल के हिसाब से रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे तो एक डिसेंट एक्सपेक्टेशन जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अच्छा ये तो ऑलरेडी हो चुका है रिपोर्ट, हाँ BCG। सो BCG से रिलेटेड बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते
आते सर बीसीजी को कवर ही क्यों करते हो, तो दोस्तों आप जस्ट मेरे पुराने वीडियोस पे जाके कमेंट्स चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कितने सारे लोगों ने इसमें इतना बड़ा पैसा लगाया है कि समझ में नहीं आता है। छोटा मोटा पैसा नहीं, बहुत बड़ा पैसा, लाखों रुपए यहाँ पे इस कंपनी यहाँ पे लगाए हैं। एंड अभी भी वो विश्वास करते कि कुछ तो चमत्कार हो जाएगा। तो दोस्तों चमत्कार मतलब क्या कि देखिए सर्किट में चल रहा है ना, तो अपर सर्किट भी थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। बट हाँ वो अपर सर्किट अभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा 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 होगा, फिर वो ऐसे अपर सर्किट होगा। बट हाँ वो इस लेवल पे नहीं आएंगे, फिर वापस यहाँ से सर्किट। आप समझ रहे हो यहाँ पे, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि अगर आपको किसी भी पेनी स्टॉक्स में जाना है तो रद्दी वाला मेरा एग्जांपल याद रखना। स्क्रैप आपके घर में जो भी रद्दी बेचते हो आप, 300 400 500 1000 जो भी आता है, उससे अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे देन सेंसिबल बात बनती है। चलो मान लेते हैं 1000 रुपया डूब गया करके, बट मान लीजिए किसी ने यहाँ पे 4-4 5-5 लाख रुपया लगाया है। जस्ट इमेजिन कि क्या हालत यहाँ पे हो चुकी होगी। गलत जाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई बुरी बात भी यहाँ पे नहीं है, बट कुछ तो डिसेंट मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप गलत जाओगे तो ठीक है। यहाँ पे तो सारी चीज़ें ओपनली समझ में यहाँ पे आ गई थी कि क्या चल रहा है करके, तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे सुजलान एनर्जी, लगातार सर्किट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस बड़े प्लेयर ने बड़ा पैसा यहाँ पे लगाया है, तो बहुत सारे लोग तो निवेश यहाँ पे करेंगे। तो बड़े प्लेयर जब तक यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो सुजलान एनर्जी का परफॉर्मेंस तो अच्छा होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पे निकल गया तो फिर ऑब्वियसली सुजलान एनर्जी में वापस हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आलोक इंडस्ट्री, यस इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो आलोक इंडस्ट्री में अगर देखा गया ऑब्वियसली डिस्क्लेमर मतलब क्या है कि ये कंपनी मेरे पास भी है पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला रद्दी के हिसाब से मैंने यहाँ पे पैसे लगाए थे, और मेरा तभी का बाइंग कितना होगा, 1 या फिर 4 रुपए के आसपास कुछ तो होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा गया तो आज भी है 300 सवा 300% के रिटर्न्स होंगे। बट बहुत ही छोटा सा अमाउंट यहाँ पे लगाया हुआ था, ऐसे कोई नहीं कि करोड़ों रुपया लगाया करके। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया गया था क्योंकि उसके रिलेटेड आज भी वो वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड तभी तभी नया नया इंट्रोड्यूस यहाँ पे हुआ था। वो बहुत बड़ा मतलब उसके पीछे का एक लॉजिक है कि पहले अगर आपको कोई कंपनी चाहिए थी तो 75% अप्रूवल चाहिए होता था कमेटी ऑफ क्रेडिटर से, फिर वो वोट किया गया तो 72% ही आया। फिर बाद में कानून ही चेंज कर दिया गया, 66.66 किया। बहुत बड़ा खेल हुआ था। ठीक है, अगर मुझे वो पुराना वीडियो मिल गया तो मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, तो चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अरे अभी की बात करें तो भाई आलोक इंडस्ट्री जैसी कंपनी में नहीं जाना है। ठीक है, वो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वो एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो नया कानून देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से ये कंपनी में उस रिटर्न बन सकते हैं। तो वो भी सच होते हुए देखने को मिले थे। बीच में तो ये 50 रुपये तक भी चला गया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते कि कहाँ तक गया था, बहुत ही हायर लेवल पे 50-55 तक कुछ तो ऐसा गया था। अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे यस 53 के आसपास गया था। ठीक है, वहाँ से वापस ढला नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो नाम में जस्ट रिलायंस है, इसलिए किसी भी अरे गरे ऐसे स्टॉक में ब्लाइंडली मत जाना, आप बिजनेस देख लेना। तो बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, पीएनएल की बात करें, तो कोई भी दम इतना नज़र सामने यहाँ पे नहीं आ रहा है।